अभिषेक झा जी, अब विपक्षी दलों की ओर से कई सारे सवाल पूछे गए हैं और इस बार तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, सभी की निगाह भी टिकी हुई है। कैसे समझाएंगे आप लोगों को? और आज ललन सिंह जी ने भी खूब बोला है, लेकिन आप दर्शकों को बताइए। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल तक इस्लाम मानने वाला ही वक्फ क्रिएट करता है, पहले था कि कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकती है, यही तो हमारा सेकुलर ढांचा था। तो फिर अब आप नया सेकुलर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ये बताते हुए कि नहीं लोगों को शामिल किया जाएगा तो फिर सेकुलर हो जाएगा? सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वही है चित्रा जी, और हमें लगता है कि इस वक्फ संशोधन बिल के पास होने से दो किस्म के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पहला, उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, उनके ठेकेदार होने का ढोंग करते हैं, उनके वोटों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, उनको डराते हैं। और दूसरे वो लोग जिन लोगों ने इस बोर्ड के माध्यम से हमेशा ज़मीनों को कब्जाया है। भाई, वक्फ कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, मुसलमानों के कल्याण के लिए एक संस्था है जिसके माध्यम से उन गरीबों तक की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उन मजलूमों तक, महिलाओं तक सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन इसको कब्जा करके जो चीज़ें प्रस्तुत की जा रही है वो कहीं से उचित नहीं है। और हमने समर्थन क्यों किया है? हमने समर्थन इसलिए किया है, हमने इसकी कार्यशैली में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस पूरे देश में हो कि वक्फ के माध्यम से जितनी आमदनी होती है, जो इसके असली हकदार हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रा जी, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंगल ये विपक्ष के लोग दे रहे हैं। असल में ये वर्सेस वाला एंगल दो पक्षों के बीच में है। एक ऐसे लोग जो लोग जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरे लोग जिनको ये लाभ मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। इसमें हिंदू पक्ष का कुछ भी नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इनको इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस तरह का नैरेटिव प्रस्तुत किया जा रहा है। आपने बिहार के विधानसभा चुनाव की बातें, नीतीश जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है चित्रा जी, वोटों की चिंता नहीं की है। और कोई फैसला लेने से पहले वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई कोई समाज हमसे नाराज हो जाएगा, कोई लोग नैरेटिव सेट कर देंगे तो हमको चुनाव में इसका नुकसान हो जाएगा। मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, हम देने को तैयार हैं। और नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर इसको साबित भी किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ढोंग करते हैं, जिनको लगता है कि भाई इस तरह के प्रोपेगेंडा को चलाएंगे तो इससे इनको बहुत पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, मीडिया का माइलेज मिलेगा, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और हमें लगता है कि आज की बहस ऐतिहासिक होगी। विपक्ष के लोग भी अपनी बातों को कह रहे हैं, मजबूती से सत्ता पक्ष और पूरे एनडीए कुनबे ने कहा है। और हमें लगता है कि एक ऐतिहासिक बिल के रूप में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। जो गलतियां पिछली सरकारों से हुई थी, उन गलतियों को ठीक से सुधार कर इसको, ठीक है, वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दे दिए गए थे उस पर रोक लगाने की एक कोशिश है, गरीबों के भले के लिए एक कोशिश जो सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव का आपने जिक्र किया, देखिए अगर इसके पहले के चुनावों पर हम नजर डालें, चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, हम सब जानते हैं कि मुस्लिम एरिया में, खासतौर से लोकसभा में जेडीयू को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। तो क्या इस वजह से भी थोड़ा सा मूड आप लोगों का चेंज हुआ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मैं आऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी, स्टूडियो से बहुत सारे सवाल बीजेपी को पूछे गए हैं, उस पर जवाब दीजिए। प्रदीप भाटी जी ने भी कहा है कि ये केवल मुसलमानों के हक पर प्रहार की कोशिश है बीजेपी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, अभी एक वक्ता ने कहा कि कुरान में वक्फ का जिक्र नहीं है, इसी तरह से संविधान में भी वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। जो मैंने बताया कि ये एक संवैधानिक संस्था या वैधानिक संस्था हो सकती है, लेकिन ये एक कोई धार्मिक संस्था नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सचर कमेटी, यही लोग लाए थे ना सचर कमेटी को। 2006 में रिपोर्ट आई, 8 साल ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन उस सचर कमेटी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 12,000 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू आ सकता है मुस्लिम समाज के लिए अगर ढंग से वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाए। ये लोग नहीं कर पाए, अब हम लोग बदलाव ला रहे हैं। तो जो गरीब है, जो दबा कुचला है, बाकी समाज से आता है, बोरा आगा खानी, उनके लिए रुपया आएगा। इसीलिए जो भू माफिया हैं, जो स्वघोषित अपने आप को ठेकेदार मानते हैं मुसलमानों का, उनको दिक्कत हो रही है। सचर कमेटी ने एक और बात कही थी, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी बोर्ड में लाया जाए, जो संशोधन करके अब लाया जा रहा है। तो कम से कम सचर कमेटी की बात तो मानो। तीसरी बड़ी बात, ये लोग कह रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम। नहीं चित्रा जी, ये जो सेक्युलर शब्द कहा ना कि सही सेक्युलर अब है,
आप मुझे बताइए, केरला में कैथोलिक कांग्रेस, ये बिशप्स हैं, उनकी तरफ से पत्र आया समर्थन करते हुए कि सारे 20 के 20 एमपी जो केरला से आते हैं ये इस संशोधन का समर्थन करें। 14 एमपी कांग्रेस के हैं। कांग्रेस क्या करेगी? वो कहते हैं ईसाइयों की भी जमीन जो है हड़प ली। एक उदाहरण और जो हमें व्यथित करता है, 1500 साल पुराना मंदिर तिरुचिरापल्ली में, सुंदरेश्वर टेम्पल, बिल्कुल, और 1400 पुराना एक धर्म, और वो धर्म कहता है कि उस गांव की जमीन और मंदिर की जमीन हमारी है। ये कैसे संभव है? अब समाजवादी पार्टी पे आते हैं। अखिलेश यादव जी को आज मैंने सुना, विचित्र भाषण दिया उन्होंने, डीमोनेटाइजेशन, चाइना, कुंभ, भाजपा का अध्यक्ष, ये सब बताया, लेकिन वक्फ बाय यूजर, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, इंक्लूजन ऑफ बोरा आगा खानी, इस पे नहीं बोले। तो यही कह सकता हूं, कहा जाता है ना गाय हमारी माता है, लेकिन इनके लिए गाय नहीं कह सकता, इनको तो दुर्गंध आती है। इनके लिए ये कहा जाएगा कुरान ही हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो सब बोला जाएगा जनता, नहीं बैल हमारा बाप है, तुमको नंबर देना पाप है। और इसलिए इतनी बड़ी गलती करते हैं, कहते हैं ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होना चाहिए। बीच में ना बोले प्लीज, आपने गलत जुमला इस्तेमाल किया। कुरान कैसे माता हो गई? मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। कुरान कैसे मौलाना बैठे हुए हैं, उनको दर्द ज्यादा हो रहा है, चुप कराइए। मेरे कान में उनकी आवाज गूंज रही है। कुरान कैसे माता हो गई? कुछ भी बोल देंगे आप। कुरान कैसे माता हो गई? आराम से, आप लोग इतना ज्यादा यहाँ पे दंगा थोड़ी ना हो रहा है सर। आराम से भी आपत्ति करने की भी एक तहजीब होती है सर। स्टूडियो में बैठे हुए हैं आप, थोड़ा सा, और माता क्या है, एक भावना, रिस्पेक्ट देने की बात तो हो सकती है ना। अरे आप लोग, सर आप लोगों की ना बहुत आदत हो गई है मौलाना साहब, नहीं बहुत गलत तरीके से आप लोगों की आदत हो गई है। आप लोग भी थोड़ा सा ना अपनी मर्यादा और हद को पहचानिए। स्टूडियो में ऐसे दंगा नहीं भड़काना ना। माता शब्द क्या है? इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। कम से कम थोड़ा सा ना सर, आपको भी तहजीब ज्यादा ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह के भड़काइए नहीं। मैंने देखा है कि पिछले कई डिबेट में भड़काकर आप लोगों ने देश का माहौल किस तरह से बनाया था, और मैं अपने स्टूडियो में भड़काने की बजाय सर बाहर भेजना ज्यादा पसंद करूंगी। बिल्कुल गलत बात है। जुमला मैंने कहा कि कुरान को माता नहीं बोलना चाहिए, सुरेंद्र जी अखिलेश की माता है, ठीक है, ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, उस पर आराम से आप आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है ना सर, बीते कुछ समय में कुछ मौलाना ऐसा आते हैं और माहौल ऐसा बता देते हैं जिसके बाद नहीं, ये जो बेचारा और पीड़ित बनने की बात है ना सर, ये मैं करने नहीं दूंगी, ये मैं करने नहीं दूंगी, और कोई ऐसी भाषा नहीं होगी जो यहाँ पर इस तरह का माहौल, ये तरीका नहीं हो सकता है। हाँ सर, ये क्या बात करें हिंदू मुसलमान, मैं नहीं करता हूँ, क्या मतलब किसको ये बता रहे हैं आप? ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।